हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है हमारा क्वीन सैक्रिफाइस के ऊपर। किस तरह से हम एक क्वीन सैक्रिफाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब क्वीन सैक्रिफाइस होने वाला है, और हम अगर खुद क्वीन सैक्रिफाइस के लिए प्रिपेयर करें तो किस तरह से पोजीशन के बारे में सोचे, क्या फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दो पोजीशंस लाया हूं, जल्दी से चलते हैं फर्स्ट पोजीशन पर। आप देख सकते हो ब्लैक किंग के पास बिल्कुल जगह नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब भी किंग के पास स्पेस ना हो तब सैक्रिफाइस के मौके बनते ही है। तो मैं जैसे कहता हूं कि सैक्रिफाइस के साथ चेक देना चाहिए, तो बहुत डेडली होता है। दूसरा, क्वीन जब भी हम सैक्रिफाइस करने की सोचते हैं तो बाकी पीसेस अगर उसके साथ एक्टिव हो तो आप देखोगे क्वीन के अलावा इस पोजीशन में ऑलरेडी 4 अटैकर्स है व्हाइट के पास, 2 बिशप, नाइट और रूक, जो किंग के पास अटैक कर रहे हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है, अगर हम क्वीन दे भी दे तो बाकी पीसेस से फोर्स मूव्स होते रहेंगे। यही हमारा तीसरा पॉइंट है कि अगला जो सीरीज ऑफ मूव्स है वो चेक के साथ फोर्स होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स को अभी के लिए हम यूज करेंगे कि किंग के पास जगह ना होना, क्वीन सैक्रिफाइस देके किंग को हम एक्सट्रैक्ट करना, और बाकी जो पीसेस है उनका पार्टिसिपेशन होना, यानी कि चेक और कैप्चर होते रहना। तो देखिए, अगर आप इस पोजीशन को देखोगे आपको 2 चेक्स जो सैक्रिफाइसेस है वो दिखेंगे, रूक एफ8 और QD7। देखिए, जितना ज्यादा सैक्रिफाइस दोगे उतना सक्सेस का जो है चांस बढ़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि जितना चीनी डालो उतना मीठा होगा, उसी तरह से है ये। अब देखो, क्वीन D7 होने का यहाँ पे पूरे असर है, किंग D7 आना ही पड़ेगा। बस हमें क्या चाहिए, आगे के मूव्स चेक्स फोर्स होने चाहिए। रूक एफ8 भी सिमिलर है, रूक एफ8 NF8 के बाद देखिए ना QD8 ना NC7 ना NG7, कोई भी चेक नहीं चल रहा है। तो व्हाइट ने देखिए सोचा QD7 KD7 रूक D1 चेक, 5वां पीस भी ज्वाइन कर गया अटैक में। अब आप देखो KE8 आते ही तुरंत रूक एफ8 मेट, यानी कि KC8 करना पड़ेगा, या तो BD4 को रूक D4 फ्री जाएगा, सेम पोजीशन आएगा KC8 वाला, और KC8 करते ही रूक एफ8। देखिए, पहला पोजीशन मैंने पर्पसली इजी लिया है, जस्ट आपको थीम समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, QD7 KD7 रूक D1 चेक, अगर किंग E8 करे तो रूक एफ8 मेट, अगर BD4 करे तो RD4 KC8 RD8 मेट, और अगर किंग C8 करे तो देखिए RF8 चेक, क्वीन E8 रूक E8 BD8, दोनों ही रूक से D8 पर ले सकते हैं, चेकमेट। किंग सेफ्टी जो था यहाँ पे बहुत ही खराब था। अगले पोजीशन में भी किंग सेफ्टी का इशू है, पर अगला पोजीशन हम यूज करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट और लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए। जल्दी से चलते हैं उस पर। तो ये रहा सेकंड पोजीशन, व्हाइट टू प्ले एंड विन है। और आप देख सकते हो क्वीन के अलावा सेम कंडीशंस, तीनों पीस बहुत पावरफुल है, दोनों नाइट और बिशप। बाकी कंडीशंस चेक करते हैं। किंग के पास एक ही जगह है H8 पर, और क्वीन H7 चेक जो सैक्रिफाइस हमें दिख ही रहा है। किंग H7 के बाद अगले चेक्स भी फोर्स हो रहे हैं। आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना है, क्वीन सैक देते ही आगे के मूव्स कब तक फोर्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सैंपल लाइन, क्वीन H7 किंग H7 नाइट F6 डबल चेक। आप देखो किंग H8 आते ही नाइट G6 मेट। जैसे ही व्हाइट ने ये वेरिएशन देखा उसने सोचा अब किंग H6 फोर्स्ड है, आगे थोड़ा देखता हूं क्या चेक से हम पूरा किंग को बाहर ला सकते हैं। तो कई बार इस तरह के सैक्रिफाइस से हम किंग को बाहर लाकर भले ही सारे मूव्स फोर्स नहीं हो पर विनिंग पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट कि अगर NF6 करे तो G takes F6 होगा, और E7 की क्वीन H7 को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो व्हाइट ने जैसे मैंने बताया सोचा क्वीन H7 KH7 NF6 किंग H8, और उसको देखिए नाइट G6 चेकमेट। सभी लोगों ने कोशिश करना है कि पूरा कैलकुलेशन एंड तक करे बिना मूव्स को देखे, तो उससे इमेजिनेशन इंप्रूव होगा। जिन्हें डिफिकल्टी होता है वो लोग क्वीन H7 KH7 नाइट F6 किंग H6 कम से कम इस जगह से आगे तक देखने की कोशिश करिए, और फिर बाद में फिर से एक बार स्टार्टिंग पोजीशन में। ये सारे पोजीशंस अगर आप अपने बोर्ड पे, फिजिकल बोर्ड पे सेट करके करोगे तो इमेजिनेशन बहुत फास्ट इंप्रूव होगा। तो अब तक आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढ ही लिया होगा, NE-G4 चेक देना है क्योंकि F6 का नाइट H5 को गार्ड कर रहा है। देखिए सारे मूव्स कैसे फोर्स्ड है, NE-G4 चेक, किंग G5, H4 चेक, किंग F4, G3 चेक, KF3, BE2 चेक, BE4 को बिशप टेक C4 हो रहा है, और किंग G2। काफी लोग इस KG2 पोजीशन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे अटक जाते हैं क्योंकि H2 का पॉन H2 पे दिख रहा होता है।
जो h4 चेक हो चुका है, तो क्या होता है, रूक h2 चेक मिस हो जाता है, पर वो पोजीशन ऑलरेडी विनिंग है। चलिए उस तक पहुंचते हैं। एनी g4 के g5 h4 किंग f4 g3 किंग f3। आप देखो b4 ब्लंडर है, b7 का बिशप है, तो b2 चेक के g2। यहाँ पे एक्चुअली देखिए लॉन्ग कैसल भी विनिंग हो सकता है, पर यहाँ पे देखिए गुड मूव rh2 चेक किंग g1, उसको गेम में हुआ लॉन्ग कैसल चेकमेट, के d2 भी चेकमेट था। तो आप देखो किस तरह से क्वीन सैक देने के बाद सारे मूव्स फोर्स्ड हो गए और टिपिकल किंग हंट हुआ, किंग g8 से g1 पर एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। ऑफ कोर्स ये दोनों एग्जांपल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, पर दूसरा वाला पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले लेसन में इसी तरह के और दो पोजीशंस देखेंगे जो इससे कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो आपको ये लेसन कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।